स्टार्ट करें। कहाँ गई यार, कहाँ चलेगी। चलो भाई, आज देखते हैं संज्ञा। अच्छा, विलोम शब्द पर क्या है? विलोम शब्द। हाँ, विलोम शब्द पर क्या है? विलोम शब्द नहीं देखे हो क्या? टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिला। चलो संज्ञा देखो। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, हाँ भाव, ठीक है, आदि के नाम को, आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और संज्ञा सम प्लस संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? हाँ, संज्ञा बराबर सम प्लस ज्ञा, मतलब सम्यक ज्ञान। इसका अर्थ क्या होगा? मतलब ये क्या निकलेगा इसमें? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान होगा भाई। ठीक है। क्या कराने वाले को संज्ञा कहते हैं? सम्यक ज्ञान। सम्यक मतलब एकदम एब्सोल्यूट या एकदम निकट ज्ञान कराने वाले को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। सम्यक ज्ञान कराने वालों को, कराने वाले को। ठीक है। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका शाब्दिक अर्थ संज्ञा का नाम होगा। क्या होगा? नाम होता है भाई। हाँ, नाम होगा। ठीक है। अब देखो, ये जो आपकी संज्ञा है, इस संज्ञा के कितने प्रकार होंगे? कौन कौन से प्रकार होंगे संज्ञा के? कौन कौन से प्रकार, प्रकार कौन कौन से होंगे? प्रकार, सबसे पहला कौन सा होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। चौथा पदार्थवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? पदार्थ, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? द्रव्य। पदार्थ या फिर द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। और पांचवें नंबर पर क्या आएगा हमारा? भाववाचक। क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। ठीक है। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे? 5 प्रकार या फिर 5 भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है। और एक ये है आपका, जिन्होंने व्याकरण लिखा है, कामता प्रसाद गुरु, उनके अनुसार संज्ञा 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको अलग से लिख लो। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु। हाँ, कहाँ चले गए थे बता? है? कहीं नहीं गए थे क्या? सम्यक, इस ये जो आपका सम प्लस सम मतलब होता है सम्यक, ज्ञा मतलब ज्ञान। सम्यक ज्ञान कराने वाले को ही संज्ञा कहा जाता है, बस ये है। ठीक है। और कहाँ चले गए महानुभाव? ऐसे में पैसे क्लियर कर लेंगे लोग दिनों दिन। आ? एक दिन आते हैं, 4 दिन गायब। कुछ नहीं हो सकता ना। कैसे ये भी तो गायब रहती, कहाँ गए, चले गए थे? कल आई थी और 2-3 दिन और बीच में गायब हो गई थी क्या?
तो 4 दिन नहीं देखा था ना, इसलिए। मैं नहीं आया था क्या? 4 दिन तक मैं ही नहीं आया था। अच्छा, इसलिए। हाँ, कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से 3 प्रकार, 3 प्रकार होगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हो गया। हाँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये और ये। ठीक है, 3 होंगे भी। किसके अनुसार 3 होते हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 3 है, लेकिन आपको अगर पूछे तो कितने प्रकार होते हैं इसके? 5, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है। हम्म। नहीं 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 नहीं, वो आपको अगर स्पेशल नाम के हिसाब से देगा तब बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन जनरली संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ये लिखोगे। संज्ञा क्या है, या प्री में तो ये सब आएगा, कौन सी संज्ञा क्या है, एग्जाम्पल दे देगा कौन सी प्रकार का संज्ञा है। ठीक है, बस। तो लिख लिए इसको, आगे बढ़े। सबसे पहले कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या हो जाएगा? किसी विशेष, क्या देखो, अब जनरल नाम तो रहेगा, नाम को ही क्या कहा गया है? संज्ञा कहा गया है। अब इसमें क्या नाम रहेगा आपका? किसी व्यक्ति विशेष का नाम, व्यक्ति विशेष। ठीक है, ठीक, किसी विशेष, व्यक्ति विशेष मतलब क्या हो जाएगा? किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, या प्राणी हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्थान, वस्तु, ठीक, इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द को, इत्यादि का बोध कराने वाले किसको? शब्द को क्या कहते हैं? कौन सी संज्ञा कहेंगे इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और सभी को पता है कि ये शब्द है ना, शब्द के प्रकार पढ़े थे ना, कौन से, किस प्रकार के शब्द के प्रकार हैं ये? शब्द के प्रकार से पढ़े पढ़े थे, अलग अलग प्रकार। तो विकारी, क्या विकार के आधार पर पढ़े थे? विकारी, तो विकारी शब्द है ये। कौन सा शब्द है? विकारी शब्द, जो लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार अपना अर्थ बदल दे। विकार मतलब परिवर्तन कर देना। ठीक है, तो कैसा शब्द है ये? संज्ञा एक विकारी शब्द है ना। तो ये चलो व्यक्ति विशेष का नाम होगा, है ना, किसी प्राणी विशेष का नाम होगा, स्थान विशेष का नाम होगा, वस्तु विशेष का नाम होगा। तो क्या होगा ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, जैसे आप सभी का नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का भी नाम, जैसे रामू नाम ले लो, ठीक, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलो ये ये लिख लो ऐसा। देखो, घोड़ा आएगा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में? घोड़ा, घोड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। घोड़ा मतलब पूरी जाति का बोध करा रहा है। जैसे लड़की बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? लड़की। तो क्या लड़की मतलब जातिवाचक संज्ञा है? नहीं है। लड़की क्या है आपका? लड़की पूरे पूरे लड़की जाति का बोध करा रहा है वो। नहीं नहीं, समूह नहीं, जाति, जाति, लड़की की पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको घोड़ा किसी एक, अब घोड़े का नाम रख दो। घोड़े का नाम क्या है? कोई भी घोड़ा का नाम। हाँ, हाँ, चेतक घोड़ा सभी को पता है। चलो, चेतक घोड़ा। देखो, घोड़ा मतलब क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। लेकिन घोड़े का नाम क्या है? स्पेशल, विशेष घोड़ा हो गया ये। ठीक है, विशेष क्या होगा? प्राणी हो गया एक तरह से। ठीक, तो चेतक घोड़ा, ये चेतक घोड़ा अगर आ गया तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक, वहीं पर लड़की है तो लड़की तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगी, लेकिन लड़की का नाम, ठीक, जैसे राधा हो गया तो राधा किस में चली जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। ठीक है, वैसे आपका जैसे हमारा भारत है तो भारत किस संज्ञा में आएगा? भारत, भारत किस में आएगा? भारत
देश है, देश जाति है, ठीक है। और स्पेशल देश का नाम लिखा गया यहाँ पर भारत, तो भारत कौन सी संज्ञा में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। विशेष नाम है ना भी भारत। अगर मैं सिर्फ देश बस बोलूं तो देश में तो पूरा देश आ जाएंगे, सब देश आ जाएंगे, तो क्या होगा? वो जाति में चला जाएगा, ठीक। और सिर्फ भारत बोल रहा हूं तो किस में आएगा? ठीक। इसी प्रकार अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अब देखो पर्वत में आपका हमारे यहाँ फेमस पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत। अगर मैं सिर्फ पर्वत बोलूं तो क्या हो जाएगा? पूरा पर्वत, सब पर्वत के बारे में हो जाएगा। पर्वत बोलूं तो पूरा पर्वत जातिवाचक में चला जाएगा। लेकिन स्पेशल किसी एक पर्वत का नाम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा वो, ठीक है। समझ गए? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी इत्यादि के नाम को क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। कुछ भी ना वस्तु में भी आ जाएगा। वस्तु मतलब कोई बुक है, किताब है। किताब क्या? किताब मतलब किताब होगा तो किताब जाति में चला जाएगा। लेकिन स्पेशल किसी किताब का नाम बोलोगे तो व्यक्तिवाचक में। कोई किताब का नाम या ग्रंथ का नाम जैसे बोल दो, क्या हो जाएगा? रामायण। रामायण किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा। महाभारत भी किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। समझ गए इसको? त्योहार, कोई भी त्योहार का नाम, हाँ हाँ, कोई भी त्योहार का नाम, नाम त्योहार का नाम। दिवाली, तो दिवाली क्या है? व्यक्तिवाचक में। और सिर्फ त्योहार बोले तो जातिवाचक में चला जाएगा। हो गया? समझ में आ गया ना? चलो, इसके बाद है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, रायपुर क्या होगा? रायपुर, हाँ, व्यक्तिवाचक में होगा भाई। और इस रायपुर को जातिवाचक संज्ञा बनाने के लिए मैं क्या बोलोगे? राजधानी नहीं, शहर बोलोगे। शहर बोलोगे। क्या बोलोगे? शहर बोलोगे, ठीक है। चलो, जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें क्या होगा? आपका संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। जातिवाचक संज्ञा में किसी विशेष का बोध नहीं कराएंगे, ठीक है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे, ठीक है। संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे। चलो, तो संपूर्ण जाति का बोध कराएंगे मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अब देखो, अब जैसे यहाँ पर जितना लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर घोड़ा डाल सकते हो। क्या डालोगे? घोड़ा। घोड़ा पूरा संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। लड़का, लड़की, ये भी क्या है? लड़का जाति और लड़की जाति। लड़का जात, लड़की जात, ठीक है। अब जैसे रामायण पुस्तक लिखे थे, पुस्तक आ जाएगा, बुक आ जाएगा, ठीक है। देश आ जाएगा, ठीक है। नदी, ठीक। और नदी का नाम जैसे गंगा नदी व्यक्ति में चला जाएगा। और नदी, सिर्फ नदी बोले तो जाति, संपूर्ण नदी का बोध करा रहा है, संपूर्ण नदी जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसी प्रकार आपका घर, 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 खिलाड़ी, जातिवाचक, ठीक है। कुर्सी, टेबल, ये सब जाति में। कुर्सी, टेबल सब किस में आएगा? जाति में आएगा, ठीक है। चलो, जनता, ठीक है। एक स्पेशली जनता, वीर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे भी। जनता जातिवाचक में आएगा, इसको याद रखना। जनता, वीर जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा वाचक संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें किसका बोध कराएंगे? संपूर्ण, मतलब समूह का बोध कराएंगे।
तो जैसे क्या हो जाएगा, जैसे कक्षा क्या है, विद्यार्थियों का समूह है, तो कक्षा क्या हो जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा। ठीक है, संघ ये भी किस में चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा। ठीक है, क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। एक भी क्या है आपका, खिलाड़ियों का समूह है। क्रिकेट टीम किसमें चला जाएगा, समूहवाचक में चला जाएगा। ठीक है, इसी में आपका जैसे अगर देखें गुच्छा, ठीक, गुच्छा, गुच्छा भी क्या है, समूह में है। ठीक है ना, संघ हो गया। इसी प्रकार आपका जैसे गिरोह है, ये आपका गिरोह, हाँ, चोरों का गिरोह होता है, लुटेरों का गिरोह होता है, वही है। क्या हो जाएगा, ये गिरोह किस में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, सेना, सेना किस में आएगा, ठीक, झुंड, मेला, समूहवाचक में, दल, समूहवाचक। ठीक है, हो गया। चलो, अब समूहवाचक के बाद कौन सा संज्ञा होगा, पदार्थवाचक। पदार्थ या फिर द्रव्य वाचक संज्ञा। ठीक है, तो पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जिसको हम मापते तोलते हैं वो इसमें आएंगे भाई, क्या आएंगे इसमें, माप तौल, माप तौल वाले वस्तु आएंगे। तो माप तौल वाली वस्तु कौन कौन से, जैसे सोना चांदी को मापते हो, सोना चांदी मापते हो कि नहीं मापते, सोना चांदी। ठीक है, और पानी, दूध, ये सब किस में आएंगे, हाँ, फल, जितने भी माप तौल की इकाई है या फिर मापते तोलते हैं जिसको भी हो, वो किस में आएंगे, पदार्थवाचक में आएंगे भी। ठीक है, लकड़ी, लकड़ी किस में आएगा, पदार्थ में ही आएगा, लकड़ी किस में आएगा, पदार्थवाचक। ठीक है, हाँ, हाँ, लोहा भी आएगा। ठीक है, जिसमें जितने भी धात्विक चीजें हैं सब किस में आएंगे, जिसको मापते तौलते हैं सब पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा आपका, सबसे लास्ट में भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा मतलब क्या हो जाएगा, किसी गुण, है ना, किसी का गुण, अवस्था, ठीक, क्या हो जाएगा, गुण, किसी की अवस्था उसको बताएंगे, गुण को बताएंगे। ठीक है, या फिर किसी की दशा, स्वभाव या फिर कार्य, दशा, स्वभाव, कार्य, उसको बताएंगे, किस में आ जाएगा वो, पदा सॉरी, द्रव किस में आएगा, भाववाच्य में आएगा। ठीक है, जैसे जवानी क्या है, जवानी क्या है, हाँ, मतलब दशा है एक तरह से, जवानी क्या है आपकी, अवस्था या फिर दशा है। ठीक है, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा। ठीक है, पशुता, मानवता, ठीक, पशुता, मानवता, कड़वाहट, मिठास, हाँ, कड़वाहट, मिठास, ये सब किस में आएंगे, भावाच्य में। शत्रुता लिखे, शत्रुता, 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 मित्रता, इसी चल रहा है क्या, चल रहा है ना? क्या, गर्मी लग गया क्या, ठीक है ना इतना। चलो, हो गया, मिठास,
शत्रुता, क्या, मित्रता, पशुता, मानवता, नहीं चल रहा है? सेल खत्म हो गया, हाथ में घुमाओ ना यार। नहीं अभी चल तो रहा था, अभी मस्त ठंडा लग रहा था। ये चल रहा है, नहीं दे हवा वो उड़ रहा है। किसका बुक है? अच्छा। चलो हो गया। चलो स्वार्थ की भी क्या है आपका भावाच, अपनापन, अपनापन, परायापन भी भाव है। अहंकार, हिंदुत्व, हिंदुत्व भाव है भी, हिंदुत्व भी। सजावट, घबराहट, गिरावट, थकावट, ये सब क्या है, भाव है। समझ जाएंगे ना भाववाचक में कौन कौन आएगा। ठीक है, हो गया। चलो, हिंदुत्व, हिंदुत्व वही भाव है, हिंदुत्व। हिंदू क्या, हिंदू आपका धर्म है, हिंदू का फिर हो जाएगा भाववाचक, भाववाचक बनाओ। ठीक है, हिंदू आपका जाति है ना, तो क्या है, तो जाति में आएगा। ठीक, जाति मतलब जातिवाचक संज्ञा में आएगा हिंदू। ठीक है, हिंदू से क्या बनेगा, हिंदुत्व बनेगा, हिंदू से हिंदुत्व। ठीक है। अच्छा माता क्या है, माता, माता कौन सी संज्ञा में आएगा, जातिवाचक में आएगा। ठीक है। पंडित किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। हो गया। चलो अब इसके बाद आता है सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या आता है, सर्वनाम आता है। सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम आपका किसके बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम, किसके बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के बदले। किसके बदले यूज होता है सर्वनाम, संज्ञा के बदले। ठीक है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोला जाता है, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम मतलब क्या होता है, सर्वनाम, इसका मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सबका नाम। क्या होगा इसका पूरा शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सर्वनाम मतलब सबका नाम होगा भाई। ठीक है, तो ये किसके बदले यूज होते हैं, ये संज्ञा के बदले। ठीक है, तो संज्ञा, संज्ञा मतलब क्या होता है, नाम होता है। जैसे किसी का नाम, जैसे आप ही लोग का नाम, ठीक, किसी का भी नाम हो, जैसे राधा का नाम लिख लो, राधा क्या है, संज्ञा है। अब इस संज्ञा के बदले हम क्या, कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, हाँ तुम यूज कर सकते हैं राधा के लिए, वह यह यूज कर सकते हैं, वह यूज कर सकते हैं। ठीक है, राधा सामने तो तुम बोल सकते हैं, ठीक है, राधा साइड में तो वह बोल सकते हैं। ठीक है, तो के राधा के नाम के बदले में हम इसको क्या बोल सकते हैं, वह। ठीक है, इसको हम तुम भी बोल सकते हैं। तो ये सब आएगा तो क्या हो जाएगा, वो इसमें चला जाएगा, सर्वनाम में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा, सर्वनाम में चला जाएगा भाई। ठीक है, तो सर्वनाम मतलब क्या होता है आपका, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। ठीक है, हो गया। चलो, तो सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद, संज्ञा के कितने प्रकार पढ़े हैं अभी, अब सर्वनाम के भेद। इस सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या कितने प्रकार होते हैं,
हाँ, 6। कितने प्रकार होते हैं इसके? 6 प्रकार होते हैं अभी, सर्वनाम के 6 प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा है इसका? पुरुषवाचक। कौन सा वाचक? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा, तीसरा आपका निश्चयवाचक। कौन सा वाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा इसी का निश्चय, तो फिर एक होता है का अनिश्चय। कौन सा हो जाएगा? अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और छठवा आपका संबंधवाचक। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के? 6 प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं? ठीक, आया हुआ क्वेश्चन, कितने भेद होते हैं? 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6, इतना ऑप्शन तो नहीं देगा। 3 4 5 6, 4 ऑप्शन देगा ना बस। ठीक है, देख लिए। सबसे पहला कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या हो जाएगा? अब इसमें क्या देखेंगे? पुरुष, तो कौन से कितने पुरुष होते हैं? कितने पुरुष? 3 पुरुष। कौन कौन सा पुरुष? हाँ, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पुरुष? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। चलो, तो सबसे पहला क्या है? उत्तम पुरुष मतलब क्या होगा? ये प्रथम पुरुष है यही। उत्तम पुरुष मतलब ये तो, या फिर एक तो हो जाता है वक्ता, बोलने वाला। वक्ता मतलब बोलने वाला, और लेखक। ठीक, जब अपने बारे में बात करें, ठीक, वक्ता या लेखक किसके बारे में बात करें? स्वयं के बारे में बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? या फिर वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसको क्या क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो अपने लिए कौन सा सर्वनाम यूज करेगा वो? स्वयं के लिए मैं यूज करेगा। क्या यूज करेगा? मैं। इसमें क्या आएगा? मैं। और मेरा, हमारा, मुझे, हाँ, मेरा, मेरी, मेरे डाल सकते हो। ठीक है, मुझे। ठीक है, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, हमारा, हमारी, हमारे। ठीक, हाँ, ये सब डाल सकते भी। हाँ, ठीक, उसमें क्या आएगा? हम दो, हमारे करके। तो नारा है क्या ऐसी? नहीं पता क्या? बच्चों को कहाँ समझ में आएगा? नहीं सुने हो नारा ऐसा?
तो नहीं सुनी हो। गाना नहीं हो रहा हूँ, नारा बोल रहा हूँ, नारा। सुनी हो। चलो। हो गया ये। उत्तम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष में क्या आएगा? मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे? हाँ, किसको बोलेंगे मध्यम पुरुष? हाँ, नहीं, वह नहीं, वह नहीं। मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे मध्यम पुरुष? नहीं, मध्यम पुरुष पहले किसको बोलेंगे? जो सुन रहा है, जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। ठीक है। श्रोता। ठीक है, और जो पढ़ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के लिए कौन सा सर्वनाम यूज करते हैं? जैसे तुम, आप। ठीक है, आप, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये बोल सकते हो अभी। ठीक। आपका, आपकी, आपके, सब आएगा। हाँ, आपका, आपकी, आपके। ये बुक आपका है, बुक आपकी है, ये बुक बुक आपके हैं, पुस्तक आपके हैं, ऐसा। ठीक है। इसके बाद अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? तीसरा पर्सन, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, किसमें लेंगे? ठीक है, अन्य पुरुष में लेंगे। जैसे, हाँ, वह, वे, उसका, उसकी, उसके, यही आएगा। उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, सभी आएगा भी। ठीक है। ठीक है, तो एग्जांपल बोल रहा हूं, वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, कौन सा पुरुष में आएगा? अन्य पुरुष। ठीक। तुम कौन हो, ये किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। ठीक है। और मैं खाना खाता हूँ, उत्तम पुरुष। कम इजी है क्या? ठीक है। चलो, ये हो गया ये। दूसरा, ये समझ में आ गया ना? चलो, दूसरा, दूसरा कौन सा कौन सा सर्वनाम? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। चलो, तो निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या हो जाएगा? जहां भी आपको क्या शब्द दिखे, आप, अपने आप, स्वयं, ठीक है, खुद, आप भी लिख, हाँ, मैं आप ही कर लूंगा, मैं आप ही यह कार्य कर लूंगा, ऐसा। ठीक है, हो गया। स्वतः, स्वयं हो गया, स्वतः। ये सब शब्द आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो निजवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है। ठीक। जैसे एक शब्द है, मतलब एक वाक्य है, मैं आप ही यह कार्य कर लूंगा। ठीक है, तो इसमें बताओ निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं आप ही यह कार्य कर लूंगा, आप है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें क्या है? मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? स्वयं। और मैं क्या है? मैं, उत्तम, मतलब वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। ठीक। आप लोग एग्जांपल बताओ एक आध, कोई एग्जांपल। अरे वाह। हैं? ठीक है। क्या कर सकती हो? झगड़ा। ठीक है। ठीक है।
जहां भी ये शब्द आएंगे किसमें लेना है उसको, निजवाचक सर्वनाम में लेना है। हो गया, ठीक। इसके बाद कौन सा सर्वनाम लिखे हो, हैं? निश्चय, क्या लिखे हो? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या होगा, जहां पर निश्चितता का बोध हो, ठीक। मतलब ऐसा सर्वनाम शब्द यूज करोगे जिसमें निश्चितता का बोध हो, ठीक है। तो ये दो तरह की निश्चितता हो जाएंगे इसमें, एक तो पास की वस्तु के लिए और एक दूर की वस्तु के लिए, पास और दूर। तो पास या फिर समीप की वस्तु के लिए, ठीक, और दूसरा आपका दूर की वस्तु के लिए, ठीक है। तो पास की वस्तु के लिए कौन सा सर्वनाम आप यूज करोगे? हाँ, पास की वस्तु के लिए, हाँ हाँ, यह क्या यूज करोगे आप? यह ऐसा बोलो, यह पुस्तक मेरा है बोलते हो ना, इसे बोलते हो ना कि पास में रखी चीज को वह पुस्तक मेरा है बोलते हो। क्या बोलते हो? यह पुस्तक मेरा है, मेरी है, ठीक। यह, ये, ठीक है, इनका, ठीक है, इनका, इसका, ठीक। तो इनका इनकी इनके हो जाएगा, इसका इसकी इसके हो जाएगा, हो गया, सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो पास की वस्तु के लिए, और इसी में दूर की वस्तु के लिए क्या करोगे? वह यूज करोगे, वह, हाँ, वह, उसका, उसकी, उसके, ठीक, उनका, हाँ, उनका, उनकी, उनके, ठीक है, ये सब आ जाएगा। चलो, तो एग्जाम्पल एक आध कोई, हो गया, यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। वह घर मेरा है, तो वह घर, मतलब वह कौन सा शब्द, कैसा सर्वनाम होगा? वह दूर की वस्तु के लिए, वो भी सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ अनिश्चय, इसमें निश्चित नहीं रहेगा, अनिश्चय या अनिश्चितता का बोध होगा, ठीक है। ऐसा सर्वनाम जिसमें हम अनिश्चय या फिर अनिश्चितता का बोध हो, ठीक है। किसी वस्तु का बोध ना हो ना, किसी पर्टिकुलर, किसी आपका जो वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध ना हो, ठीक है। जैसे इसके लिए कौन सा सर्वनाम यूज करोगे? अनिश्चित है वो, हाँ हाँ, संभावना व्यक्त कर सकते हो, ठीक है, एक तरह से। कौन सा शब्द आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो कोई आया हुआ है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, उसको जानते नहीं हो, तब क्या यूज करोगे उसके लिए? पता नहीं। हाँ हाँ, कौन आया है, या कोई आया है, ठीक, कौन नहीं बोलते उसको, कौन आया है, सर। आपको पता है कोई आया है, ठीक है, तो क्या यूज करोगे? आपको पूछेगा, आप ऐसा बोले कौन आया करके, आप एक दूसरे से बात करोगे, कौन आया करके, कोई आया है, क्या बोलोगे? कोई, कोई, किसी, कोई, किसी, कुछ, कोई, किसी, कुछ, ठीक। ये शब्द यूज करोगे, क्या क्या शब्द यूज करोगे? कोई, किसी, कुछ, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। और बोलो कि वह दरवाजे पर खड़ा है, वह दरवाजे पर खड़ी है, जानते हो उसको, तो निश्चय है, निश्चित हो आपकी, वह खड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर अनिश्चित है कि आपको पता ही नहीं कि कौन है वो, कोई दरवाजे पर खड़ी है, कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है, हो गया। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ,
किसी को मतलब किसी को भी बुला सकते हो, अगर स्पेशल किसी नाम, कोई किसी का नाम लोगे या फिर बोलोगे कि वह उसको बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, ये अलग हो जाएगा, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन किसी को बुलाओ क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई लौट के आया है ये किस में जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, इनमें कुछ बेवकूफ भी है किस में चला जाएगा? इनमें कुछ बेवकूफ भी है, तो कुछ है किसमें चला जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। हो गया? कितने सर्वनाम लिख देख लिए? चार। हाँ, चार देख लिए। चार हो गया ना? कौन कौन सा बच गया? प्रश्नवाचक और संबंध बोधक। चलो प्रश्नवाचक देख लो। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब क्या हो जाएगा? जब भी, है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के बारे में प्रश्न का बोध हो। किसका बोध है यहाँ पर? प्रश्न का बोध हो। ठीक, प्रश्न का बोध हो, या फिर लास्ट में क्या लगे आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हो उसको? प्रश्न मतलब वहां पर प्रश्न रहो, प्रश्न होगा भी वहां पर। ठीक है, जैसे तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। ठीक है, तुम क्या है वहां पर? तुम क्या है? तुम सर्वनाम है, तुम ना, तुम सर्वनाम है, हाँ, मध्यम पुरुष सर्वनाम है आपका तुम। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा वो? हाँ, ठीक, प्रश्नवाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, ये सब किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी तक किसी में क्वेश्चन मार्क लगा था क्या? नहीं लगा था, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसलिए अगर पूछे कौन सा सर्वनाम है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, समझ गए? अब लास्ट में क्या होगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या हो जाएगा? जब भी, हाँ, तो जो दो शब्द रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? बीच में संबंध दर्शाएंगे। ठीक, जैसे जो सो, जो सो। ठीक है, ज्यो त्यों, ज्यो त्यों। ठीक है, जिसका, उसका, या जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी। ठीक है, जैसी, वैसी, जैसी, वैसी। मतलब बीच में क्या आएंगे? अलग अलग शब्द आएंगे और। ठीक है, जैसे जो सोवत है सो होवत है। ठीक, जो जागत है सो पावत है। ऐसा, जैसे करनी वैसे ही भरनी। ठीक है ना? जो बोओगे सो, मतलब जैसे बोओगे वैसे पाओ, पाओगे या काटोगे। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना? तो अगर ऐसी सेंटेंस दे दिया आपको, ऐसा वाक्य दे दिया, तो क्या करोगे? कौन सा वाचक सर्वनाम में डालोगे इसको? संबंधवाचक सर्वनाम में डालोगे। ठीक, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, दुनिया से ना दुनिया से बोला है, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा सर्वनाम हो गया ये? हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, पूरा संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट हो गया। संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, कल मैंने बोला था विलोम शब्द देख के आना करके।
छोटे छोटे हैं उसको देखना बोल रहा हूँ जी। विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द, इसको बताने की जरूरत है क्या? बुक में दिया है ना, बहुत सारा बुक में दिया है। इसको बताऊंगा तो फिर, जैसे जैसे कल मैंने बताया था, क्या बताया था कल? तत्सम तद्भव बताया था। और भी तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है भी बहुत सारे हैं। ठीक है, कैसे? तत्सम तद्भव शब्द बहुत सारे हैं और भी। ठीक, उसको बताऊंगा तो एग्जाम में निकल जाएगा। विलोम शब्द बताऊंगा है? इसका सुनो पहले, तो उसको तो कंप्लीट हो जाने दो अपना। जो हिंदी है उसको कंप्लीट हो जाने दो। निबंध का तो खैर, निबंध ना जब प्री निकलेगा ना, तब निबंध में आओगे, तब फायदे में रहोगे उसमें। अभी बताऊंगा सब तहस नहस हो जाएगा। निबंध में क्या करना है, निबंध में कोई अच्छा सा अभी से ना स्लोगन याद कर लो, ठीक, किसी भी महापुरुष का एक कथन याद कर लो, कुछ भी, सभी फील्ड में। महिलाओं से संबंधित कोई कथन याद कर लो, ठीक, पर्यावरण से संबंधित कोई कथन या फिर कोई स्लोगन होगा उसको याद कर लो। ठीक, महिला हो गया, पर्यावरण हो गया, है ना, महिला बाल विकास, बच्चों से संबंधित कोई एकदम लोरी वोरी याद कर लो। ठीक है ना, ये आपका साइंस है, साइंस से संबंधित कोई अच्छा सा कथन याद कर लो। ठीक है, तो ये सब कथन, ये क्या होगा जब भी आप वो लिखोगे, मेंस लिखोगे इसमें, आ, ऐसे, तो सबसे स्टार्टिंग में, मतलब वो जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में जो दिया होगा ना, जो ऐसे दिया होगा उसी से मिलता जुलता होना चाहिए भी। ऐसा नहीं कि दिया है पर्यावरण के बारे में, चलेगा याद करके लिख दिया उसमें बच्चा के बारे में, लल्ला लल्ला लोरी करके उसे को सुना दिए। वो ऐसा काट देगा तो दे, हो गया फिर। ठीक है, तो ये ऐसे जो है ना, जब प्रे निकलेगा ना तो उसी टाइम। मेरे हाथ में बच्चे, वो अरे तीसरी चौथी शायद तीसरी क्लास में, दूसरी तीसरी क्लास में है। वो गाय का रचना और याद कर रट रहे हैं। गाय के दो पैर होते हैं, गाय के सौ सींग होते हैं, गाय दूध देती है, गाय गोबर देती है। गाय गाय के ठीक है, हो गया। कल हम क्रिया और विशेषण देख लेंगे, विशेषण और क्रिया दोनों देख लेंगे। ठीक है, विलोम शब्द पढ़ो, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, ये छोटे छोटे ऐसे चीज है जो कभी भी एक दिन में पूरा नहीं होगा, एक दिन क्या हफ्ते भर में भी पूरा नहीं होगा ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पीएससी दिलाओगे ना, तभी से इसको वो करना शुरू कर दो। ठीक, मतलब प्री में तो सी सेट में आएगा ये, और मेंस में तो मेंस ही है, पेपर फर्स्ट में आएगा, 100 नंबर का हिंदी आएगा। ठीक है, तो 100 नंबर के हिंदी में कम से कम मान लो ये 20 नंबर इसका मान लो आप। ठीक है, पर्यायवाची का मान लो, 20 नंबर कम से कम मान लो। पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, विलोम शब्द हो गया, समुच्चारित शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, ये सब आप 20-25 नंबर आ, हाँ, मुहावरा वगैरह हो गया, लोकोक्ति, ये सब मान लो ऐसे। ठीक है, रहते हैं हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है, चांसेस रहते हैं। ठीक है।